हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आप लोग का स्टडी कैसे चल रहा है? आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। क्लास टेंथ का मैथ्स जो है MVVI क्वेश्चन 2026 के लिए जो क्वेश्चन बताने जा रहे हैं वो रामबाण होने वाला, ठीक है। जो कि मैं टाइप 1 के 4 वीडियो बना रखे हैं वो डाल दिए हैं अपने यूट्यूब चैनल्स सनराइज पब्लिश स्कूल, ठीक है। उस पर सर्च करके देख सकते हैं, ठीक है। तो मैं ये 5वां आप लोगों को बताने जा रहे हैं, 5वां, ठीक है। जो क्वेश्चन इस तरह से पूछेगा, यदि 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 साइन थीटा बराबर √3 कॉस थीटा है तो है तो है तो है तो और cos थीटा का मान बताइए। ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछेगा, ठीक है। आपसे क्या पूछेगा? यदि साइन थीटा बराबर रूट के अंदर 3 cos थीटा है तो साइन थीटा और cos थीटा का मान बताइए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए 2010 के लिए, और ये वीडियो हर एक स्टूडेंट के पास भेजिएगा। ये क्वेश्चन देखने में बहुत हल्का है, ठीक है, लेकिन जो स्टूडेंट नहीं पढ़ा रहता है उसके लिए वो भारी हो जाता है। तो मैं इसलिए ये वीडियो बना रहा हूँ कि आप लोगों के पास ये वीडियो पहुँचेगा, आप देख पाइएगा, और कितना एकदम शॉर्ट में सॉल्यूशन बताएंगे, आसानी से बताएंगे, ठीक है। तो आइए हम लोग इस क्वेश्चन को देखते हैं। सबसे पहले मैं हर वीडियो में अनुपात लिख दे रहा हूँ कि आप लोगों को वो आसान होगा अनुपात याद करने में, ठीक है। तो मैं h होता है, ठीक है, और इसका उल्टा होता है cosec थीटा, तो इसको पलट दीजिए, h/p हो जाएगा, h/p हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद cos थीटा की वैल्यू होता है b/h और tan थीटा की वैल्यू होता है p/b। तो इसका उल्टा sec थीटा, और sec थीटा का h ऊपरी चला जाएगा, b नीचे चला आएगा, ठीक है, d नीचे आ जाएगा, b। tan थीटा बराबर क्या होगा? तो tan का हो जाता है cot थीटा, और cot थीटा tan का उल्टा cot, तो b चला जाएगा ऊपर या p आ जाएगा नीचे, ठीक है। तो अनुपात हम लिख दिए यहाँ पे, ठीक है। और इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए, हल में पहले लिख दीजिएगा, जो दिया है उसको पहले लिख लीजिएगा कि साइन थीटा क्या दिया है, साइन थीटा बराबर रूट के अंदर 3 cos थीटा, ठीक है। तो इसको आप लोग कैसे सॉल्व कीजिएगा? तो लिखिएगा, इसमें थोड़ा सा लॉजिक है, समझना है बस, और कुछ नहीं है, हल्का ही है, समझिए कुछ। दोनों तरफ cos थीटा से भाग कर दीजिए, cos थीटा से भाग देने पर, cos थीटा से भाग देने पर, दोनों तरफ cos थीटा से भाग देने पर लिख दीजिएगा, cos थीटा से अब भाग दे दीजिएगा कि साइन थीटा बटा cos थीटा बराबर रूट के अंदर 3 cos थीटा बटा cos थीटा, ठीक है। तो cos से cos क्या हो जाएगा? अच्छा, ये बताइए कि साइन थीटा बटा cos थीटा क्या होता है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कि tan थीटा की जो वैल्यू होता है ना, वो साइन थीटा बटा cos थीटा होता है। अब एक और होता है cos थीटा बराबर cos थीटा बटा साइन थीटा। तो आपको कहीं साइन थीटा बटा cos थीटा दिखाएगा तो क्या जगह tan थीटा लिखेंगे, साइन थीटा cos थीटा के बदले क्या लिखेंगे, tan थीटा लिखेंगे। अब cos थीटा और साइन थीटा दिखाई देगा तो इसके बदले cot थीटा होता है, क्या होता है, cot थीटा। तो अब अभी आपको क्या दिख रहा है, साइन थीटा cos थीटा, इसके बदले क्या लिखेंगे, tan थीटा, और tan थीटा, और cos से cos क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, तो क्या बचेगा, रूट के अंदर
थ्योरेटिकली बच जाएगा। ठीक है, अब आपको मालूम होगा कि tan थीटा जो है रूट के अंदर 3 है, तो इसका जो वैल्यू अनुपात में होता है p बाई बी। तो p बाई बी है, तो p की वैल्यू तो दे रखा है, ये इसके बटा में इंटीजर नंबर है तो 1 हम लोग ले लेते हैं, 1 ले लेंगे हम लोग। ठीक है, तो ये हो जाएगा कितना, b की वैल्यू 1 हो जाएगा। किस चीज का वैल्यू नहीं दिया है, p b h होता है, क्या होता है p b h, ये दो का वैल्यू दे रखा है, h की वैल्यू नहीं दिया है। ठीक है, तो h की वैल्यू आप निकाल लीजिए, h तो लिखेगा, इसलिए पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय से आप लिख दीजिएगा h बराबर रूट के अंदर p स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो p की वैल्यू क्या है, p की वैल्यू बताइए, तो p की वैल्यू क्या है, यहाँ पे आप देख लीजिए, p की वैल्यू रूट के अंदर 3 है, 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 तो p के जगह पर रूट अंडर 3, अब p स्क्वायर यानी कि रूट अंडर 3 का स्क्वायर, फिर प्लस b की वैल्यू कितना है 1 है, यानी कि 1 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, b स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर। ठीक है, आप लिखिएगा 1 के स्क्वायर, रूट स्क्वायर से रूट खत्म हो जाता है, स्क्वायर से रूट खत्म, तो 3 प्लस 1 के स्क्वायर 1 के स्क्वायर 1। तो ऐसे इसको साफ कर देते हैं, तो आप यहाँ आ गया ये रूट के अंदर 3, तो 3 और 1 मिल के क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब 4 का वर्गमूल कितना होता है 2, यानी कि आपका h की वैल्यू कितना निकल जाएगा 2, h की वैल्यू क्या निकल जाएगा 2, h की वैल्यू 2 निकल गया, h की वैल्यू 2, एक रूट 4 का वर्गमूल क्या होता है 2 होता है, तो h की वैल्यू 2 निकल गया। ठीक है, तो आपसे किस किस चीज का मान पूछा है, साइन थीटा का मान पूछा है, कॉस थीटा का मान पूछा है, यही ना पूछा है, साइन थीटा और कॉस थीटा का मान पूछा है, तो आप बता सकते हैं। अब लिखिएगा, अब साइन थीटा बराबर क्या होता है अनुपात में p बाई एच, तो p की वैल्यू क्या है, p की वैल्यू रूट के अंदर 3 है, तो रूट के अंदर 3, h की वैल्यू क्या निकाले होगा, h की वैल्यू 2 निकाले। ठीक है 2। ठीक है, अब cos थीटा की वैल्यू देख लो, cos थीटा की वैल्यू देख लो, तो cos थीटा बराबर क्या होता है b बाई एच होता है, b की वैल्यू 1, h की वैल्यू क्या निकाले हो, h की वैल्यू क्या निकाले हो 2। ठीक है 2, तो यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, और ये वीडियो आपको अच्छा लगा, ये 8.1 का जितना हमको VVI क्वेश्चन बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है जो पूछा गया है, उसी क्वेश्चन को हम बताने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, जितना होगा हमसे उतना हम करेंगे। धन्यवाद, और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल सनराइज पब्लिक स्कूल पे जाइए, सर्च कीजिए, देखिए। धन्यवाद।